नमस्कार। थोड़ा टेक्निकल कारण से जो है वीडियो कट गया था, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा। तो इस वीडियो में हमने जो है दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसके अलावा इसके अंतर्गत हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा। अब जो है कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है 1327 मीटर की ऊंचाई से होता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनमें कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी आदि आती है। ये बंगाल खाड़ी में गिरने से पूर्व जो है एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और इसका जो डेल्टा है वो गोदावरी नदी के डेल्टा में मिल गया है। इसके अंतर्गत एक जो मैंने गोदावरी नदी का जो अफवाह तंत्र है, इसके अंदर कौन कौन सी सहायक नदियाँ है और वो किस किनारे से उसके अंतर्गत मिलती है, इसके अंतर्गत एक जो है रेखा चित्र के माध्यम से मैंने बनाया है। इसके अंतर्गत गोदावरी नदी और इसके जो बाएं किनारे से जो है पेनगंगा और वर्धा जो है इसमें मिलती है। फिर इसमें वैनगंगा बाएं किनारे से ही इसकी जो सहायक नदी है वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। फिर उसके बाद में इंद्रावती बाएं किनारे से इसके अंतर्गत मिलती है, जबकि दाएं किनारे से मंजीरा जो नदी है वो उसके अंतर्गत इस नदी के ऊपर जो निजाम सागर परियोजना है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत वो भी मंजीरा नदी जो है इसके दाएं किनारे से इसके अंतर्गत मिलती है। और फिर उसके बाद में ये जो नदी है वो बंगाली खाड़ी के अंतर्गत गिरती है और वहाँ एक विशाल डेल्टा का निर्माण इसने किया है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कुर्ग जिले की जो कह सकते हैं कर्नाटक के अंतर्गत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। हेमवती, सिस्मा, कब्बानी, भवानी, नोयल, अमरावती आदि इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इसे दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसे ग्रीष्म एवं शीत दोनों ही ऋतुओं में इसमें वर्षा का जल प्राप्त होता है, अतः लगभग साल भर इसके अंदर जल रहता है। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम इसी नदी पर स्थित दो महत्वपूर्ण द्वीप है। यह नदी शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात का जो है निर्माण करती है। इसके अलावा ये जो नदी है कावेरी नदी, जो कि शीत ऋतु में इनसे जो है जल इसलिए प्राप्त हो जाता है क्योंकि जो लौटता हुआ जो मानसून है उसके माध्यम से या उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से जो है तमिलनाडु के अंतर्गत शीतकाल में अधिक मात्रा में या 90% वर्षा तमिलनाडु में शीतकाल में होती है, जिससे इसको जल प्राप्त होता है। उसके बाद में अगली जो नदी है वो है सोन नदी। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। रिहंद, कुनहड़ इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। पटना के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो सोन नदी है वो पटना के निकट जो है गंगा नदी के अंतर्गत मिल जाती है। वैतरणी, यह नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी है। उड़ीसा के केवंजार पठार से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 333 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र पूर्वी घाट में लगभग 19,500 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है बहुत बड़ी नदी है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूर्वी घाट के अंतर्गत। तो इसके वैसे तो ये काफ़ी इसका कह सकते हैं छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि महानदी और जो गंगा नदी है उसकी तुलना में तो काफ़ी छोटी है, परंतु फिर भी एक मुख्य नदी के रूप में इसको माना जाता है। उसके बाद में पेन्नार, कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदी दुर्ग पर्वत पर इस नदी का उद्गम स्थल स्थित है। इस नदी की दो शाखाएं हैं। 560 किलोमीटर लंबी उत्तरी पेन्नार कुड़प्पा, आनंदपुर और नेल्लोर जिलों से होकर प्रवाहित होती है तथा नेल्लोर नगर के दक्षिण में जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है। नेल्लोर जो है आपका कह सकते हैं बहुत बड़ा शहर है इसके अंतर्गत। तो ये उसके दक्षिण में जो है बंगाली खाड़ी के अंतर्गत गिरती है और तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये नेल्लोर के अंतर्गत वो के दक्षिण से ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। 620 किलोमीटर लंबी दक्षिणी पेन्नार कर्नाटक के बेंगलुरु जिले से होकर प्रवाहित होती है। तमिलनाडु के सेलम और दक्षिणी अर्काड जिलों से प्रवाहित होती है हुई कुडालोर के उत्तर में बंगाली खाड़ी में गिरती है। चित्रवती एवं पापागनी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जो कि पेन्नार की सहायक नदियों में गिनी जाती है। सहायक शरावती नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में 1838 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोदीगाई पहाड़ी से होता है। ताम्रपर्णी शरावती की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और उसमें भी 24 किलोमीटर पहाड़ी ढलान पर प्रवाहित होती है। यह नदी कल्याण तीर्थ में 90 मीटर ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है। यह मन्नार खाड़ी में समाहित हो जाती है। यह नदी होमोगा में अपने उद्भव के बाद प्रसिद्ध गढ़सोया या जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, उसका निर्माण करती है। पेरियार पेरियार दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली केरल की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल शिवगिरी पर्वत पश्चिमी घाट है। इस नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। कोचीन के उत्तर में यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। केरल में पंपा नाम की एक और नदी प्रसिद्ध है। इसका उद्गम स्थल कोल्लम जिले की पहाड़ियाँ हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है 144 किलोमीटर है
और यह अरब सागर में गिरती है। ओणम पर्व के अवसर पर नाव की दौड़ के लिए भी यह नदी प्रसिद्ध है। वाघाई नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के कोडमम में पर्वत की वर्षा घाटा से होता है। 260 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह जो है पाक जलडमरू मध्य के अंतर्गत जो है समाहित हो जाती है। उसके बाद में जो अफवाह तंत्र था, भारत का जो अफवाह तंत्र, उसके अंतर्गत जो है उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र, दक्षिणी भारत का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह का क्षेत्र। तो तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आंतरिक अफवाह का क्षेत्र। भारत में अंतः प्रवास क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत नहीं है। इसका विस्तार केवल राजस्थान में सांबर झील से हरियाणा में घग्गर प्रवाह तक